नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और ये यूपी टेट 2023 के लिए बहुत ही कारगर होंगी क्योंकि ये उसी के सिलेबस के अनुसार चल रही हैं। और बाकी आपका कोई एग्जाम है तो ये उसमें भी आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग संधि पढ़ रहे थे ना। संधि में हम लोग ने पूरी इसकी परिभाषा देख लिया था, स्वर संधि देखा था, स्वर संधि के भेद देखे थे। फिर उसके बाद व्यंजन संधि, कल हम लोग ने व्यंजन संधि पढ़ा था जिसमें उसके पूरे नियम अच्छे से समझ लिए थे। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे और जो जो लोग ना पढ़े हो वो जरूर वो बाकी वो दोनों स्वर संधि और व्यंजन संधि जरूर देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे आज। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा, मतलब क्या होता है विसर्ग संधि, किनका मेल होता है वो जान लेते हैं। तो विसर्ग संधि जो होता है, विसर्ग विसर्ग तो आप जानते हैं क्या होता है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विसर्ग होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? विसर्ग के बाद स्वर, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, यानी विसर्ग के बाद अगर आपको स्वर या व्यंजन दिख जाए, फिर विसर्ग में जो विकार, विकार यानी दोस्तों परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, विसर्ग के साथ ही आएगा तो जो परिवर्तन होगा स्वर या व्यंजन के आने से वही आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे देखिए मन धन अनुकूल, तो देखिए विसर्ग का परिवर्तन देखिए हुआ है कि नहीं? मनोनुकूल हुआ है। चलिए, अब इसके भी नियम होते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन संधि में हम लोग ने नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग आज विसर्ग संधि में भी नियम पढ़ेंगे। बात करते हैं नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 में लिखा है, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ जाता है। यानी आपका क्या कह रहा है? विसर्ग, विसर्ग के पहले या मतलब इसके पहले विसर्ग के पहले अ हो, ठीक है, बाद में भी अ हो, हाँ, और साथ में आपका क्या हो? या तो आपका क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, अंतस्थ अंतस्थ हो तो इन सब का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है दोस्तों? तो तीसरा आपको पता है, हर वर्ग का तीसरा वर्ड ग ज ड द ब क्या होता है? तीसरा वर्ड क्या होता है? ग ज ड द ब। ठीक है, और चौथा वर्ड भी आपको पता है, घ झ ढ ध भ। और पांचवा तो आपको पता ही है ना, पांचवा पंचमाक्षर आपका नासिक की वर्ड अंग नमा, अंग अड़ न म। ठीक है, और अंतस्थ आपके क्या होते हैं? अंतस्थ आपके क्या होते हैं? य र ल व। अंतस्थ आपके य र ल व। ठीक है, ये अगर आए तो उनका क्या होगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ भी है तो उनका ओ हो जाएगा। जैसे देखिए मन धन अनुकूल, यहां देखिए विसर्ग के पहले क्या आया है? अ आया है ना। न में क्या छुपा है? न में आपका अ छुपा है कि नहीं दोस्तों? तो अ के पहले क्या है? अ के बाद विसर्ग आया, उसके बाद भी स्वर दिख रहा है, अ आया है ना, अ, फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा? इसका ओ हो जाएगा। तो मन धन अनुकूल बराबर क्या हो जाएगा? मनो अनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसी तरह अध धन गति। अब देखिए इसमें ध में अ है तो अ विसर्ग के पहले आया है, फिर ग यानी तीसरे वर्ड की बात कही गई है तो आपका तीसरा वर्ड आया है, तो अधधन गति क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? अधोगति। ठीक है, ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, अधोगति। मनः धन बल, तो क्या हो जाएगा? न अ इसके पहले आया है फिर बल है तो क्या होगा? मनोबल होगा। ठीक इसी तरह देखिए मनः धन ज अगर है तो क्या होता है? इसके में देखिए अ है ना, अ है, अ के पहले विसर्ग, और ज देखिए ग ज ड द ब आपका तीसरा है तो क्या हो जाएगा? इसका, इससे आपका ओ निकलेगा तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो ये आप नियम जरूर याद रखिएगा। अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं। अगला नियम कह रहा है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में भी स्वर हो तो वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है?
यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, मतलब इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर स्वर हो, ठीक है, स्वर आप जानते ही हैं, और बाद में भी मतलब आ को छोड़ के इधर स्वर हो, इधर स्वर हो या फिर इधर भी स्वर हो, ठीक है। साथ ही वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें मैंने बताया अभी अभी, और अंतस्थ, अंतस्थ आपकी क्या है, यर लव, तो उनका क्या हो जाता है, तो फिर इनका क्या हो जाता है, विसर्ग का आपका र हो जाता है, क्या हो जाता है, र हो जाता है, ये याद रखिएगा, विसर्ग का आपका र हो जाता है, संधिवर्ण र होता है, ठीक है। जैसे देखिए निधन आहार, क्या है, निधन आहार, देखिए यहाँ पे आ को छोड़कर क्या है, ई आया है ना, ई के साथ विसर्ग आया है, और इसके बाद क्या है, स्वर है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, र में होगा, र में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो रा हो जाएगा, तो क्या बना जाएगा आपका, निराहार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार निधन आशा, तो इसके पहले ई है, ई के साथ विसर्ग है, फिर आ है, तो क्या र में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, निराशा। निधन धन, निधन धन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ई के साथ विसर्ग है, फिर धन है, तो क्या हो जाएगा, निर्धन, र क्योंकि आपका आधा है तो रेफ र के रूप में वो ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कह रहा है नियम, अगला नियम कह रहा है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो, ठीक है, तो विसर्ग का श हो जाता है, तो विसर्ग से पहले विसर्ग लगा लेंगे, उससे पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो, च, छ या फिर आपका श हो, तालव्य स हो, तो इनका क्या, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श ही होगा, तालव्य स हो जाता है। जैसे इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए निधन चल, स्वर है कि नहीं, फिर क्या है, च आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा, तो देखिए इसको यहाँ कोई स्वर नहीं मिल रहा है तो ये आधे रूप में ही जुड़ेगा, तो निधन चल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इसी तरह निधन छल है, फिर वही बात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आधा स जोड़ देंगे, निश्चल हो जाएगा, विसर्ग हटा के स जोड़ देंगे, ठीक है, निश्चल हो गया। दुहदन शासन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो दुहदन शासन, फिर विसर्ग हटा के आधा स जोड़ देंगे, तो तालव्य स, तो क्या हो जाएगा, दुशासन, दुशासन हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण आप ध्यान से देखते हुए चलिए, अगला देखेंगे अब लोग, अगला नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है, ये कौन सा सा है आपका, दंती सा, छोटा वाला सा, तो विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद यदि त या श बोल रहा है ना, त या स हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जैसे देखिए विसर्ग के बाद, यहाँ विसर्ग है, उसके बाद त आया है ना, तो देखिए क्या हो गया, इसका क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, तो वही नमस्ते हो गया, क्या हो गया, नमस्ते, विसर्ग हटा के हम लोग नमस्ते, नमस्ते बहुत पूछा जाता है, तो नमः धनते बराबर नमस्ते, इसका संधि विच्छेद याद कर लीजिएगा, नमः दंते बराबर नमस्ते। अब निह संतान है, इसके बाद दंती सा आया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधे विसर्ग हटा के आधा सा लगा देंगे, तो निसंतान हो जाएगा। दुहधन साहस, दुहधन साहस है, विसर्ग हटा के आप आधा सा जोड़ देंगे, तो क्या होगा, दुस्साहस, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, अगला नियम कह रहा है विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग का स यानी मूर्धन्य श हो जाता है, यानी विसर्ग से पहले ई उ हो ना, विसर्ग से पहले कर रहा है, और बाद में क्या हो, क, ख, ट, ठ और प और फ हो, ठीक है। कोई वर्ड हो तो विसर्ग का, यानी आपका जो विसर्ग है, विसर्ग का आपका मूर्धन्य स हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य स याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य स। तो देखिए जैसे निधन कलंक दिया है, अब इसके पहले ई है ना, ई के साथ हम लोग विसर्ग लगाएंगे, फिर क्या है, क दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सीधे विसर्ग हटा के हम लोग निष्कलंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसे किसी स्वर का सहारा नहीं मिल रहा है, तो ये आपके हलंत यानी आधे रूप में ही जुड़ेगा। फिर चतुर्धन पाद है, यहाँ विसर्ग के साथ उ है, देखिए तो क्या होगा, चतुष्पाद हो जाएगा। फिर निधन फल है, तो क्या हो जाएगा, निष्फल, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला नियम देखते हैं, ये सब नियम अच्छे से देखते हुए चलिए। अगला नियम क्या कह रहा है,
विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बहुत इजी है। विसर्ग से पहले देखिए, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भिन्न स्वर आ जाए अलग से, आ से भिन्न स्वर, ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो करते हैं, लोप। लोप यानी विसर्ग को हम लोग गायब कर देते हैं। ये याद रखिएगा, लोप यानी गायब कर देते हैं। जैसे देखिए निहधन रोग, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला, बहुत ज्यादा अक्सर पूछता है, क्या है, निहधन रोग है। तो देखिए विसर्ग क्या है, देखिए ई आया है, हाँ, और फिर ये देखिए ये क्या हो जाता है, सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली चीज क्या है, इसमें मात्रा जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। विसर्ग का लोप कर दिया, देखिए निरोग हो जाता है, और शुद्ध रूप निरोग का यही है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो निधन रोग होता है, और निधन रस का क्या हो जाएगा, नीरस। ये चीज याद रखिएगा। अगला हम लोग नियम देखते हैं, क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ, क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ, ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद अगर आपको क ख प फ हो, क ख हो या फिर प फ हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए अंतःधन करण, अंतःधन करण, विसर्ग के बाद देखिए क दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क दिख रहा है, तो कोई सीधे अंतःकरण कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रातःधन काल रहता है, देखिए प्रातःधन काल की संधि विच्छेद भी पूछेगा तो प्रातःधन काल ही होता है। और साथ ही आप इसका जब संधि करेंगे तो विसर्ग के बाद का आया है तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। इसी तरह पयापान, पयापान देखिए विसर्ग के बाद प आया है तो क्या हो जाएगा, पयापान। सेम इसी तरह अगर अंतःपुर पूछ लिया, अंतःपुर, तो देखिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह अंतःपुर, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद आपका प आ रहा है तो डायरेक्ट आप अंतःपुर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आ से भिन्न कोई स्वर आए ना, से भिन्न कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाता है, सीधे आप क्या करेंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे। अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कह रहा है विसर्ग से पहले इ उ और बाद में क ख। अच्छा, ये नियम तो अभी बता दे चुके हैं कि विसर्ग से पहले क्या आपका आएगा, ये नियम अभी एक बार बताया था मैंने, इ उ आए और बाद में आपका क्या है, बाद में आपका क ख ट ठ या प फ आए, ठीक है। प फ आए तो विसर्ग का हम लोग क्या कर देते हैं, मूर्धन्य श कर देते हैं, ये अभी बताया था। तो ये नियम बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए निधन कलंक, तो क्या हो जाएगा, निष्कलंक, क्योंकि विसर्ग से पहले ई आया फिर का आया है तो सीधे षटकोण वाला था हम लोग मूर्धन्य से लगा देंगे। चतुर्धन पाद देखिए अभी बताए थे, तो विसर्ग से पहले उ आया है फिर प आया है तो क्या हो जाएगा, चतुष्पाद। और निधन फल, देखिए विसर्ग से पहले आपका ई आया है और फिर फ आया तो क्या हो जाएगा, निष्फल, ठीक है। ये सब एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है। दोस्तों हिंदी भी आपकी एक मैथ की तरह ही है, इसके रूल रेगुलेशन नियम होते हैं, आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझेंगे तो ये सब जो संधि है ना, जिनको संधि में कंफ्यूजन होती है, आप एकदम अच्छे से उसको समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उदाहरण, उदाहरण अच्छे से देख के जाइएगा। ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप करता है वो उदाहरण से पूछता है कि उदाहरण में मतलब क्या चीज, किसका संधि विच्छेद कैसा है, उसका संधि कैसा होगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज को आप ध्यान में देख के रख के चलिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी टॉपिक यही समाप्त होती है। संधि आपका पूरा खत्म हो गया है। तीनों संधि तीन पार्ट में डल चुकी है, ठीक है। आप इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संधि आपका यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।